नमस्कार दोस्तों, मैं शरद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनरिच स्टडी पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार सहित अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कोरोना महामारी के समय भी आप सभी अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए और सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ, और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जाइए एनरिच स्टडी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सीटेट, केवीएस, यूपीटेट, सुपरटेट, एमपीटेट, इन सब एग्ज़ामों में आता है। तो दोस्तों, आज हम अपने टॉप मैथमेटिक्स सिलेबस में अपने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसका नाम है डिवीज़न। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि डिवीज़न मतलब भाग, और ये भाग जो है कि आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हम आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे, लेकिन भाग जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी जानते ही हैं, स्कूल टाइम में भी सीखे ही हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उस तरह के ही क्वेश्चंस को हम लेंगे। बाकी तो नॉर्मल भाग आप सभी जानते ही हैं, उसको बताने की मैं नहीं समझता कोई ज़रूरत होगी। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब भाज्य मतलब डिविडेंड, भाजक मतलब डिवाइडर, भागफल मतलब कोशेंट, और रिमाइंडर मतलब शेषफल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि ये फार्मूला है, इसका यूज करना ही पड़ता है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे यहाँ की ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम कहें कि हमारे पास जो हमें मतलब 10 को 3 से भाग देना है, तो यहाँ पर 3 से भाग देना है, यानी कि जिससे भाग दिया जाएगा वो होगा भाजक, जिसको भाग दिया जाएगा वो होगा भाज्य, और जो कुछ भी हमें भाग में मतलब परिणाम मिलेगा वो होगा भागफल, और जो कुछ बच जाएगा वो होगा हमारा शेषफल। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 10/3 करने पर हमें भाज्य 10 है, भाजक 3 है, और भागफल भी 3 मिलता है, और शेषफल 1 मिल जाता है। तो दोस्तों, भाग में यही जो फार्मूला है मेन, वो यही फार्मूला ही है जो कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये वाला फार्मूला, इसको आप लोग नोट करके याद भी कर लीजिए। अब दोस्तों, मैं समझता हूँ कि प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को लिया जाए और देखा जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पेपर 1 में मैथमेटिक्स सिलेबस जो है वो बिल्कुल ईजी ही है। ईजी पेपर 2 में भी है, कोई बहुत टफ नहीं है। बट ये है कि पेपर 1, आप जैसा कि जानते हैं कि पेपर 1 का मतलब ये है कि आप 1 से 5th क्लास तक के टीचर होंगे और उन्हीं बच्चों को आप पढ़ाएंगे। तो 1 से 5th तक का सिलेबस क्या रहता है मैथमेटिक्स का, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आप ये मान कर चलिए कि 5th से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं सीटेट के, जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। बाकी तो पेडागोजी रहती ही है, आप जानते ही हैं कि 15 मार्क्स पेडागोजी और 15 मार्क्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो यहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो एक पहला क्वेश्चन है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यदि यहाँ पर दिया है, एक नंबर दिया है 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। अब दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है आपका ऑप्शन 10101, बी है 1001001, सी है 3, और लास्ट ऑप्शन डी है 111। ये क्वेश्चन आपका सीट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपके सामने है इसका सॉल्यूशन। स्क्रीन पर देखिए कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं। अब जो भाग आप लोग सीखे हैं स्कूल टाइम से,
उसी मेथड को हम अपनाएंगे, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आपको 567 यानी कि 567 567 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को। तो आप देखेंगे कि पहले डिजिट में तो भाग होगा नहीं, सेकंड डिजिट को भी लेके 5 6 ही होगा, तो लास्ट डिजिट तक आप जाएंगे, मतलब तीसरे नंबर की डिजिट लेंगे आप, यानी कि 3 अंक तक, शुरुआती 3 अंक को आप ले लेंगे तो 567 हो जाएगा और आपको 567 से ही भाग देना है। तो 567 का अगर आप एक बार ले जाएंगे टेबल तो ये 567 होगा, नीचे माइनस हो गया, 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक अंक जो बगल का रहता है 7 के, उसको आप नीचे लिख लेंगे, उतार लेंगे जिसको कहते हैं। तो 5 आप नीचे कर लिए। अब इसके बाद देखेंगे कि 567 का पहला 5 में तो जाएगा नहीं, तो आप 0 बढ़ाएंगे, एक अंक और बगल का उतार लेंगे, जो 5 के बगल में है वो अंक को आप उतारेंगे, तब 6 हो जाएगा। फिर भी आप देखेंगे कि 56 हो रहा है और 56 में भी 567 का पहाड़ा नहीं जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक अंक और उतार लेंगे, लेकिन कब? एक 0 बढ़ा के। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 0 बढ़ा के तब हम 7 को भी नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ फिर से हमारे पास 567 है और हमें 567 में 567 का भाग करना है। तो आप जानते हैं कि यदि उसी संख्या में उसी संख्या से भाग की जाती है तो एक बार ही जाता है। तो यहाँ पर एक बार जाएगा, फिर से माइनस होके ये सब कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे वही 5 आएगा, फिर इसका पहाड़ उस पर नहीं जाएगा तो हम फिर 0 बढ़ा के 6 उतार लेंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो हम फिर 0 बढ़ा के 7 उतार लेंगे। उसके बाद हम फिर एक बार ले जाएंगे और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो भागफल आएगा 1001001 आएगा। अब हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बी ऑप्शन में है, 1000100। तो बी ऑप्शन का मतलब हो जाएगा यहाँ से बी आंसर हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे ये सीटेड 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका सीटेड 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1,21,012 को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलता है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से अब आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 1,21,012 को भाग करते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है। यहाँ पे आप देखिए कि हम 12 से 12 में एक बार ले जाएंगे तो 12 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद एक नीचे आ जाएगा। 12 का पहाड़ा एक में जाएगा नहीं तो हम एक बगल में यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं, यहाँ ये 0, ये वाला 0, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम ये वाले 0 को नीचे कर लेते हैं, तब 10 हो गया। फिर भी 12 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, आप जानते हैं। उसके बाद हम एक 0 और बढ़ा के 1 को उतार लेते हैं, अब ये हो जाएगा 101। तो 12 का पहाड़ा जब 101 में जाएगा तो 8 बार जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 लिखा है ये। तो 12 8 96 माइनस हो जाएगा आपका 101 माइनस 96 तो आएगा 5। अब ये बगल का 2 हम नीचे उतार लेते हैं, हो जाएगा 52। अब 12 का पहाड़ा इसमें 4 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 48, और 52 में से जब 48 घटाएंगे तो हमें शेषफल कितना मिलेगा? 4। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि शेषफल कितना मिलेगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में शेषफल 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी, देखिए आप ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है दोस्तों एग्जाम में, एक सीटेड 2012 में आया हुआ है, एक यूपी टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। समझिए आप लोग, आसान प्रश्न आते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे भाग किया जाता है या किसी संख्या को किसी संख्या से कैसे भाग दिया जाता है, ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में इस तरह के। अब आपके पास फिर उसी तरह का ही प्रश्न है। संख्या देखिए आप लोग 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। फिर आपके पास उसी तरह का प्रश्न है सेम। आप देख रहे हैं कि 90,707 को आप जब भाग देंगे 9 से तो 9 का पहाड़ा 9 में एक बार जाएगा। यहाँ पर 9 का पहाड़ा जब 9 में एक बार गया तो यहाँ पे 9 से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद हम 0 उतार लेते हैं, 0 में 9 का पहाड़ा जाएगा नहीं, आप जानते हैं।
तो हम बगल का अंक एक साथ उतारेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ जीरो बढ़ाने उसके बाद हम 7 उतारे, फिर हमारे पास 7 बचा है, 7 में भी 9 का पढ़ा नहीं जाएगा, उसके बाद एक जीरो यहाँ बगल में हम और बढ़ा के यहाँ पर एक 7 के बगल वाला जीरो उतार लेते हैं। अब हो गया 70 और 9 का पहाड़ा 70 में 7 बार चला जाएगा तो 9 7 63 हो जाता है, और 70 माइनस 63 जब करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 7। उसके बाद ये वाला जो बचा हुआ 7 है इसको यहाँ पे हम उतार लेते हैं तो 77 हो गया। उसके बाद 9 8 72, अब 77 जब यहाँ माइनस कर देंगे 72 तो हो जाएगा हमारे पास 5। यानी कि जो शेष फल आएगा ये कितना आ जाएगा शेष फल, ये शेष फल है आपके पास जो आया हुआ है वो कितना है 5। अब देख लीजिए यहाँ कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर अपना। अब यहाँ पे दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया था फार्मूला, उसी फार्मूले का यूज है और उसी फार्मूले का यूज करके हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कि क्या प्रश्न है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है एवं शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। दिया गया है शेषफल बराबर 46, तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है तो हम पहले भाजक निकाल लेंगे। भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल गुणे 5 यानी कि 46 गुणे 5, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 46 गुणे 5 करने पर हमें मिल जाएगा 230, क्योंकि ये दिया गया है कि शेषफल का 5 गुना है भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा 46 गुणे 5 यानी कि 230। अब भागफल कह रहा है कि जो भागफल है वो भाजक का 10 गुना है, यानी कि जो 230 है भाजक, ये जो भागफल है इसका कितना है 10 गुना है। तो भागफल बराबर हो जाएगा 230 बटे 10 बराबर 23 आ जाएगा आपका प्रश्नानुसार, क्योंकि भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो यहाँ से भाजक बराबर 230 आ गया और भागफल बराबर 23 आ गया। अब हम इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा। भाज्य बराबर फिर हमने रख दिया यहाँ पे भाजक 230 आया है गुणे भागफल 23 आया है धन शेषफल 46। इसको इतना रखें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 23 से 230 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5290 धन 46 बराबर कितना हो जाएगा 5336। जी हाँ दोस्तों, हमें देखना है कि 5336 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5336 है ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आसान से प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये आया प्रश्न है आपके उत्तराखंड टीईटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों इस एग्ज़ाम में 2014 के प्रश्न हमने लिया है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह ही सेम इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आपके 2015, 2016, 2017 में भी आए हैं, सीटेट में भी इसी तरह के हैं सेम प्रश्न, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया है। आप लोग इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है जो कि सीटेट 2014 का प्रश्न है। 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर है। यहाँ पर दोनों के शेषफलों का अंतर पूछा गया है। तो पहले हम 3488 को 12 से भाग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3488 को हम 12 से भाग कर रहे हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 34 माइनस 24 तो 10 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा तो 108 हो जाएगा, फिर 12 9 108 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और उसके बाद जो ये 8 बच रहा है नीचे उतर जाएगा और फिर 12 का पहाड़ा 8 में जाएगा नहीं, इसलिए ये 8 जो होगा वो क्या होगा शेषफल हो जाएगा अपना, ये शेषफल हो गया। उसके बाद 2478 को हम 11 से भाग करेंगे तो 11 का पहाड़ा 24 में 2 बार जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं 11 दूनी 22, यहाँ पे 22 हो गया,
अब माइनस करेंगे तो 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। 24 माइनस 22 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हमने यहाँ नीचे लिख लिया, बगल का 7 मैंने उतार लिया तो हो गया 27। फिर 11 का पढ़ा 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 27 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 लिखा, बगल का ये वाला 8 नीचे उतार दिया। अब हो गया 58, तो 11 बचे, 5 बार ले गया 55, तो 58 माइनस 55 कितना आ गया, 3। ये इसका शेषफल हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों शेषफलों का अंतर क्या है, तो यहाँ प्राप्त शेषफलों में अंतर, इसमें का शेषफल 8 प्राप्त है, इसमें का शेषफल 3 प्राप्त है, तो 8 माइनस 3 कर देंगे कितना जाएगा, 5। यहाँ पर 5 आ रहा है। आप देखें कि इस ऑप्शन में 5 है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 5 आया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सही से समझ पाए होंगे इसे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कुछ तकनीकी समस्या के कारण से जल्दी से वीडियो नहीं आ पाया है, 1-2 दिन लग गया है समय, 2-3 दिन, लेकिन अब वीडियो रेगुलर रहेगा। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखे रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने घर परिवार वालों को भी कहिए कि वो इस महामारी में सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और बने रहिए हमारे एनरिच स्टडी चैनल के साथ, हमारे साथ। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सही से वीडियो समय समय पर मिलती रहे। जितनी भी वीडियो हैं आपको सही से समय पर मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।